लेक्चर आज का 6 होगा। डेट कितना है आज? हल्ला नहीं करोगे, यहाँ ध्यान दो। इलस्ट्रेशन 6 किसी ने नहीं बनाया है, इसमें कोई दम नहीं है सवाल में। गुडविल जो आपने चैप्टर 2 पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, डोरेमोन, शिनचैन एंड नोबिता, कोई आता ना कोई प्रोग्राम, उसमें तीनों कैरेक्टर है, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। ये PSR ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 22 दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। न्यू रेशियो दे दिया आपका इक्वल। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड। गुडविल को क्या करना है? अब गुडविल वैल्यूड है तो ये बैलेंस शीट वाला कि बैलेंस शीट के बाहर वाला है? क्या करेंगे इसका? किस रेशियो में? गेनिंग एंड, चलिए अब देखो गुडविल जो वैल्यूड आपको अब करना पड़ेगा। आपको पीछे जो सवाल बनाए होंगे उसमें गुडविल दिया हुआ तो यहाँ गुडविल निकालना पड़ेगा। 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। 4 साल का यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है, जिसमें 1 साल क्या है यहाँ पर लॉस है, दिख रहा है ना 70,000 का। अब यहाँ देखिए ऑन 1 अप्रैल 21, ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 का है। आप ऐसे कॉन्सेप्ट एक किए थे आप पिछले चैप्टर में, जो वहाँ मोटर बाइक खरीदाया था, याद होगा, जिसको ट्रैवलिंग में डेबिट किया गया था। मोटर बाइक जिसका कॉस्ट है 50,000 परचेज किया गया और डेबिट किया गया ट्रैवलिंग में। बताओ मोटर बाइक खरीदते हैं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है कि कैपिटल एक्सपेंस है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो बैलेंस शीट में जाना चाहिए और उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करके PL में डालना चाहिए। लेकिन गलती क्या हुआ, पूरा का पूरा 50 आपने PL में डाल दिया। इससे प्रॉफिट क्या हो गया? घट गया। प्रॉफिट घट गया या लॉस बढ़ गया। तो अब देखो ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आप किए थे? 21-22 में किए थे ना बेटा? तो 21-22 यही ना है। तो यहाँ पर आपका 70,000 का लॉस है। अब ये 70,000 का लॉस है ड्यू टू 50 का डेबिट, तो इसको तो रिवर्स करोगे, तो रिवर्स करने का लॉस क्या होगा आपका? कम जाएगा। प्रॉफिट रहता तो प्रॉफिट बढ़ जाता। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये हो जाएगा 70,000 माइनस या प्लस 50, यानी माइनस 20,000 आ जाएगा, यानी 20,000 लॉस बचेगा मेरा। आप आगे बोलता है ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। इस पे डेप्रिसिएशन कितना परसेंट चार्ज करना था? तो 50 साल का 20% होता है 10,000 रुपया। 10,000 खर्चा दिखाना था, नहीं दिखाए, तो खर्चा अगर दिखाएंगे तो मेरा लॉस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बाई SLM मेथड, कोई दिक्कत नहीं। The firm also paid annual insurance premium 20,000 which had already been charged to the profit and loss account for all the years। यहाँ बोलता है कि फर्म ने एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कितना किया है? 20,000 which had already been charged to profit and loss account for all the years। इसका मतलब क्या हुआ? 20,000 रुपए इसको दिखा दिया गया है। जरूरत पड़ेगी अब यहाँ पे? नहीं पड़ेगी। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद द वन। अब यहाँ जर्नल करना है, कुछ भी नहीं बोला है कि गुडविल कैलकुलेट करो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करो, कौन सा एंट्री करो। बात है कि गुडविल का यहाँ वैल्यूएशन हो रहा है, तो गुडविल का जब वैल्यूएशन हो रहा है, पहला स्टेप होगा मेरा गुडविल निकालना। पहला स्टेप क्या होगा बेटा? निकल सकता है गुडविल? बोलो, आपने ये बनाया होगा सवाल ऐसा, गुडविल निकालना। दूसरा स्टेप क्या होगा? गुडविल निकल गया मान लेते हैं, अब दूसरा स्टेप में क्या निकालेंगे? कैलकुलेट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और स्टेप 3 में क्या करोगे? एडजस्टिंग एंट्री पास करोगे। बोलो हाँ या ना? हो सकता है। गुडविल सबसे निकल जाएगा, निकाल के दिखाइए।
बनाइए गुडविल, ये बनाए होंगे आप लोग ऐसा सवाल। हाँ वो से लॉस बढ़ जाएगा। 50 या 20% निकालेंगे, 20 इंश्योरेंस पे इनकम है। नहीं 70,000 में 50,000 माइनस कर दीजिए। 70,000 में 50 माइनस करिए, 20 छोड़ दो। हाँ 10 बनाइए ना किताब है ना आपके पास। आप पेज बना देते हैं फिर छाप देना बंद कर। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले जैसे हमारा ईयर क्या क्या है, 19, 20, 21, 22 ना। प्रॉफिट कितना है? 50, 1, 20, 1, 80। और 70,000 लॉस है तो इसको माइनस में 70,000 कर दो। ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना? 50,000 लेस इतना डिटेल में बनाना था डेप्रिसिएशन। सर, हाँ बेटा, इतना डिटेल में बनाना है। 10,000। एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आएगा? 50,000, 1, 20, 1, 80 और ये 30,000 लॉस आएगा। और हमको निकालना है क्या? एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला था? सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय number of years, sum of years profit 50,000 plus 120 plus 180 minus divided by 4 कितना आएगा? 80,000। तो गुडविल 2 years परचेज था ना। एक 1,60,000 यही ना होगा। वर्किंग नोट 2 क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन कौन पार्टनर? पहला पार्टनर कौन है? डोरेमन। स्पेलिंग यही ना है। क्या होता है फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग का? ओल्ड कितना था? 3/6 और न्यू इक्वल था 1/3।
बताओ कितना आएगा, कोई निकाला है? वन बाई सिक्स सेक्रीफाइस किया, क्या करोगे इसको? क्रेडिट कर लोगे। डोरेमोन का कौन है? शिनचैन, SINCHN, यही ना होगा स्पेलिंग? SHI। इसका रेशियो 2/6 था, -1/3 6, हाँ 0, इसका कोई एंट्री नहीं होगा। और कौन है? इसका ओल्ड रेशियो क्या था? 1/6 -1/3 1 -2/6, यही ना होगा? -1/6 यही ना बनेगा। अब निगेटिव हो गया तो क्या होगा? ये गेन को क्या करेंगे? चल हो गया। अब क्या होगा? थर्ड में जब एंट्री पास करना है, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा? कितना बेटा गुडविल था? 1,60,000 था ना बेटा, और इसका 1/6 करेंगे, ठीक है ना? कितना आएगा? 12। यही आएगा आंसर है। क्या बोल रहे हैं? आपको भी डोरेमोन देखना पड़ता होगा। नहीं देखते हम बचपन जिंदगी में नहीं देखे हुए, थोड़ा कभी कभी अच्छा तो देखते हैं। देखते होगा। मेरा बेटा नहीं देखता है। क्या सवाल अच्छा जजेज आपको दिखाना चाहिए। अच्छा ही है ना, क्या पूरा बचपन ऐसे बट बच्चे अच्छे कहाँ बनते हैं टूर्नामेंट देखने के बाद भी? नहीं सर, देखना चाहिए। जब बड़े होते तो वो अपने हरकत पे आ जाते हैं। हो जाएगी। चलिए बना लीजिए इसको। घर पे कर लेना। इल्यूस्ट्रेशन नहीं बना छोड़ दो, घर पे कर लेना। यहाँ देखो, पहले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, जो जहाँ पे वहीं रुक जाइए। ए अनुष्का यहाँ देखो, अर्पिता इधर, ए पीछे बेटा इधर देखो। लेक्चर 5 जो कल पढ़ाए थे, ध्यान रखिएगा। फिर आप मेन बात पे आ चुके हैं, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं हटना चाहिए आप लोगों का, नहीं तो फंस जाओगे। कल कंसंट्रेशन आपने प्रॉपर मेंटेन किया, फोकस किया, आपके सारे होमवर्क्स बन गए। आज एक डाउट था, वो डाउट था गुडविल का डाउट था, एंट्री का डाउट नहीं रहा, गुडविल कैलकुलेशन का डाउट था, वो भी हो गया। तो काइंडली फोकस करिए। कल वाले कॉन्सेप्ट में बताया था मैं कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का करेंगे, वो उस गुडविल का करेंगे जो गुडविल बैलेंस शीट के बाहर होगा, या जिस गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है। अभी जो आपने एक इलस्ट्रेशन किया 6 नंबर, उसमें आपने प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ा कि 2 पार्टनर अपना रेशियो चेंज करने जा रहे हैं, 3 पार्टनर रेशियो चेंज कर रहे हैं, और उस रेशियो चेंज करते समय फर्म में जो 4 साल में जो प्रॉफिट लॉस बनाया, उसके अनुसार उसका गुडविल ये बन गया, और उस गुडविल जो बना उसको आपको एडजस्टेड करना पड़ा। यानी वो गुडविल बैलेंस शीट वाला नहीं था, बिकॉज क्लियर दिख रहा था कि फर्म ने गुडविल अपना बनाया है प्रॉफिट से। तो आप क्वेश्चन को पढ़े, आपने सारे स्टेप को समझा कि हाँ सर इसको ऐसे प्रोसीड करेंगे, बन जाएगा। कुछ बच्चे ने प्रोसीड करने में देरी की, गलती की। तो पहले ही समझना है कि पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ना है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस है उसके अनुसार सॉल्व करना है। तो लेक्चर 5 में जो देखे थे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विच आर अपीयरिंग आउटसाइड ऑफ बैलेंस शीट, उसके 2-4 नाम हम बताए थे। क्या क्या नाम बताए थे? गुडविल अपीयरिंग आउटसाइड बैलेंस शीट लिखा रहेगा, या सेल्फ जनरेटेड गुडविल लिखा रहेगा, गुडविल हैज बीन वैल्यूड लिखा रहेगा, या गुडविल हैज बीन रीवैल्यूड लिखा रहेगा। ये चारों वर्ड में से कोई वर्ड मिल सकता है। तो हमने बोला था कि उस चीज में गुडविल का ट्रीटमेंट 2 तरीके से सीखा गया है। दोनों का अल्टीमेट अगर हम क्रक्स निकालते हैं कि नेट ऑफ करेंगे, तो नेट ऑफ एंड रिजल्ट सेम आएगा, बट प्रोसेस अलग होगा।
वो प्रोसेस अलग क्या होगा देखो, यहां पर बोलता है कि आप ट्रीटमेंट वैसे करो जहां पर गुडविल अकाउंट ओपन ना करना पड़े, यानी गुडविल जो वैल्यूएशन किए है गुडविल का, बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए, बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए आपको एंट्री पास करनी है। तो आपने 4-5 सवाल बनाया इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन लेकर, जहां पर आपने गुडविल को देखा कि 1,60,000 आ रहा है, कहीं 1 लाख आ रहा है, कहीं कोई वैल्यू आ रहा है, और जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है उसी में आप एंट्री पास कर रहे हैं। जैसे आपने अभी सवाल बनाया, उसमें देखा कि गुडविल का वैल्यू 1,60,000 रुपया है। गुडविल का वैल्यू कितना है? 1,60,000 रुपया है, और गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग 1/6 आ रहा है, जिसमें वैल्यू 1/6 1,60,000 का 26,667 आ रहा है। आपने वहां पर किसी को डेबिट और किसी पार्टनर को क्रेडिट, यानी एडजस्टमेंट कहां हो रहा है? तो पार्टनर्स में हो रहा है, पार्टनर के कैपिटल और करेंट में हो रहा है, जहां किसी पार्टनर कैपिटल बढ़ रहा है और किसी पार्टनर कैपिटल घट रहा है। गुडविल आइडल है। गुडविल क्या है? आइडल। एक साथ का एक साथ है ही, लेकिन किसी को हम कॉम्पनसेट कर रहे, कोई गेन करके दे रहा है, वो गुडविल की बात। यानी वहां गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है। लेकिन जो सेकेंड ऑल्टरनेटिव बोल रहा है, यहां पर जो हमको ये पढ़ना है कि अगर गुडविल अकाउंट ओपन करना पड़े तो कैसे हम प्रोसीड करेंगे, ये सीखना है। हमने अभी जस्ट बताया कि दोनों का अल्टीमेट जो एंड रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा, यानी किसी को डेबिट किस पार्टनर्स पे ही पड़ेगा, लेकिन हाँ प्रोसेस अलग होंगे। वो प्रोसेस अलग होंगे, क्या होंगे वो समझना है। जब गुडविल अकाउंट ओपन की बात करेगा, यानी गुडविल अकाउंट को का एक अकाउंटिंग हेड बनेगा, जहां पर हमें यहां पर 2 एंट्री पास करने पड़ेंगे। एक एंट्री पास करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो के अनुसार, जहां गुडविल को हम डेबिट करेंगे, गुडविल को क्या करेंगे, और जितने भी पार्टनर्स है उनको क्रेडिट करेंगे। पहला स्टेप, ओल्ड रेशियो के अनुसार पार्टनर्स को क्रेडिट करने का मतलब पार्टनर्स को गुडविल का पैसा हम दे दिए पूरा। 1,60 आया, 1,60 मतलब आया, उस 1,60 को हमने ओल्ड रेशियो जो 3:2:1 है उसमें सारे पार्टनर को क्रेडिट कर दिया। पहला स्टेप ये होगा, जहां गुडविल अकाउंट ओपन हो चुका है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। फिर उसी गुडविल को जो 1,60,000 का गुडविल है, वहां वो गुडविल अकाउंट को सेकेंड स्टेप में क्रेडिट कर दो, मतलब एलिमिनेट करना पड़ेगा। गुडविल डेबिट हो गया, एक अकाउंटिंग बन गया ना, गुडविल डेबिट का मतलब डेबिट बैलेंस 1,60,000 आ गया। अभी इस 1,60 को एलिमिनेट कर देंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। पूरे गुडविल को क्रेडिट कर दो 1,60,000 से, और पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दो। लेकिन यानी एंट्री पूरा उल्टा होने वाला है, लेकिन रेशियो अलग हो जाएंगे। पहला जो स्टेप होगा उसमें रेशियो ओल्ड पे चलेगा, और दूसरा स्टेप होगा जिसमें रेशियो न्यू रेशियो में बांटेंगे। अब आप देख रहे हो कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिफरेंस ही क्या आता है, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग। अगर हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में क्रस्ट निकालते, जहां गेनिंग डेबिट करते और सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट करते। बट जब गुडविल अकाउंट ओपन की बात कर रहा है तो यहां पर हमें 2 सिस्टम है। गुडविल को हमको अकाउंटिंग हेड बनाना पड़ेगा, जहां गुडविल एक बार डेबिट होगा और दूसरी बार क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। और जहां गुडविल डेबिट होगा पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएगा, और जहां गुडविल क्रेडिट होगा वहां पार्टनर्स क्या होगा, डेबिट होगा। बट हमारे रेशियो अलग अलग होंगे। फर्स्ट स्टेप में गुडविल जो हम डेबिट कर रहे हैं वहां पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं, वो ओल्ड रेशियो में क्यों कर रहे हैं ये भी समझिए। ये क्यों का आंसर अब आपको मिलेगा। इसलिए कर रहे हैं बिकॉज गुडविल हमने पास्ट के परफॉर्मेंस से बना रखा है, प्रॉफिट से बना रखा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या है कि सारे पार्टनर को उनके ओल्ड रेशियो में दे दीजिए। अब फ्यूचर में गुडविल कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, फ्यूचर में जो बांटेंगे तो वहां पर गुडविल को क्या कर दीजिए, वहां पर एडजस्ट कर दीजिए किस रेशियो में, न्यू रेशियो। अल्टीमेट रिजल्ट यही आएगा, यानी गुडविल को हम ओपन करके बनाएंगे। लिखिए इसके बारे में, जगह है ना इधर आपके पास कॉपी में। बात यही एक ही है, लेकिन प्रोसेस अलग है, सेम आएगा। यहाँ जगह आप लोग के पास कॉपी में था, पेज में कि नहीं है, क्या अलग कर दें।
मतलब पूरा 12 का सिलेबस से हटा दिए फालतू में फालतू क्या चलिए लिखो हो गया when goodwill account is open, ब्लू चाहिए ब्लैक के अलावा स्टेप 1 अलग लिख दे रहे हैं आप, उसी में लिख सकते, लिख लीजिए, अलग लिखना लिख लीजिए। चलो तो तुम्हारा क्या एंट्री बनेगा, क्या एंट्री बनेगा? जहां गुडविल अकाउंट ओपन हो गया स्टेप 1 में, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहला स्टेप में गुडविल को रेज किया गया है। क्या किया गया है? खरीदा गया। रेज मतलब, रेज मतलब क्रिएट किया गया। क्रिएट किया मतलब डेबिट कर दिए। सेल्फ और ये किसमें किए? ओल्ड सेल्फ जनरेटेड रेशियो। सेल्फ जनरेटेड हाँ, विन गुडविल रेज among the partners in old PSR. Step 2, write off goodwill. Goodwill account will be credited by debiting partner's capital or current account in new ratio. एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू गुडविल अकाउंट। Being goodwill written off among the partners in a new ratio। नोट डाउन कर लीजिए। सर रेज का मतलब क्रिएट करो। चलिए अच्छा सर जो हटा दे इसको। सर पहले गुडविल को क्या ये हुआ बता। पहले से गुडविल निकाल दिया गया, फिर बाद में उसको डिवाइड करके पार्टनर्स कैपिटल में शो कर दिया गया। क्वेश्चन कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़ी है। अगर रेज होने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, हिस्सा तो सबको मिलेगा ना। रेज हो गया तो नया नया अच्छा नया पीएस था उसको पार्टनर्स कैपिटल में शो कर दिया गया। अगर गुडविल नहीं ना बचा तो पार्टनर्स कैपिटल हो गया ना, वो उसी में बचा। कॉम्प्लिकेशन हो गया पता नहीं अरे वही चेक इसको नहीं पढ़ने एक एग्जांपल लिखिएगा। X and Y are equal partners having capital of ₹50,000 and ₹70,000 respectively. With effect from 1st April 25, they decided to maintain their future profits as 3:2. At the time of change in PSR, goodwill of firm was valued to ₹30,000. Past journal entry by raising and writing of goodwill. एग्जाम्पल लिखो है।
सौम्या बात कर लिख कर लिखो जल्दी। हाँ बेटा क्या होता है? टाइम तो टाइम कहाँ दो? हाँ 2 बार हो गया। वो हम जानबूझ के लिखे थे क्या वो मिलता नहीं करके। क्या लगा? ठीक है सर क्वेश्चन लिखिए। क्या सही था मेरा डाल दी लिखो ना। वो तो नेट चला चल समझा दे क्वेश्चन। किस किस को समझ में आया क्वेश्चन? सौम्या बच्चा लेखन करता है बोलेंगे तब लिखेगा। उत्कर्ष तुम्हारा हो गया? चलो ये क्वेश्चन समझो। अच्छा किसको समझ में आया क्वेश्चन? करके देखिए। आया समझ में किसी को? आपको आ गया? और किसी को? 2% को आ गया। और किसी को? किसा? क्या यहाँ पर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है? जरूरत नहीं है। सवाल समझिए। अच्छा ये गुडविल बैलेंस शीट में मौजूद है कि बैलेंस शीट के बाहर है? सवाल समझाते हैं। एक्स एंड वाई इक्वल पार्टनर है। ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। उनका कैपिटल 50,000 और 70,000 दिया हुआ है। 1 अप्रैल 25 से वो अपना रेशियो मेंटेन करना चाहते हैं 3:2। न्यू रेशियो गिवन हो गया। एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज वैल्यूड। ये गुडविल बैलेंस शीट के बाहर वाला है। कितना वैल्यूएशन हुआ? ये लास्ट टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोलता है पास जर्नल एंट्री बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। मतलब यहाँ पर जो सेकेंड ऑल्टरनेटिव बताया अभी गुडविल अकाउंट इज ओपन वो वाला होगा। तो यहाँ पर जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो 2 जर्नल एंट्री बनेगा। पहला जो जर्नल एंट्री होगा वो गुडविल वहाँ पर क्या होगा? रेज करेंगे गुडविल को। और गुडविल जो रेज करेंगे उस किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में। फिर सेकेंड जर्नल एंट्री बनेगा तो उसमें गुडविल क्या होगा? राइट ऑफ होगा। किस रेशियो में? न्यू रेशियो में एंट्री हो जाएगा। यहां गुडविल डेबिट होगा और यहां गुडविल क्या होगा? अगर गुडविल डेबिट तो पार्टनर्स क्रेडिट और गुडविल क्रेडिट तो पार्टनर्स, बट रेशियो आपके अलग होने चाहिए। तो ये एंट्री आप कर लो खुद से।
होगा, हो गया एंट्री हो गया सब। उत्कर्ष क्या फोन चला रहा है? होमवर्क है, CW है तो होमवर्क क्या कर रहा है? दो पार्टनर है, अरे पार्टनर्स का नाम लिखना है, पार्टनर्स का भी लिख दिए क्या आप लोग? यहाँ क्या होता है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर एक्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर वाई कैपिटल। गुडविल अकाउंट डेबिट बताओ, ये सब में आप लोग गलती करते हैं। 30,000 से होगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट एक्स कैपिटल 15,000 इक्वल है ना? हाँ 15,000 हो गया। बिग गुडविल रेज इजी है सर, जर्नली खाली करना रहता है, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं आता है सेकंड फाइलिंग में, ये सब ऐसे निकालने के लिए। यहाँ जरूरत नहीं पड़ा ना, अच्छा जरूरत पड़ेगा लेकिन जरूरत पड़ जाएगा तब निकालना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? राइट ऑफ करेंगे तो 30,000 का 3:2 करो, 15,000 15,000 18,000 हो जाएगा। 18,000 हाँ एक्स का 18,000 3,000 कितना कितना होगा? 18,000 और 12,000 हाँ 18-12 18,000